Hello and welcome to all of you students. Let's come to start with the new chapter. Chapter number 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals to Climate. As you see, the name of the topic, we have to cover about the weather. What is weather? Its factors, climate, comparison between the weather and the climate, adaptation and the animals to climate. Adaptation, different क्लाइमेटिक कंडीशन में एनिमल्स के कौन कौन से एडॉप्टेशंस पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स कम टू टेक द फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज वेदर. नाउ स्टूडेंट, यू हैव हर्ड इन योर डेली न्यूज अबाउट द वेदर फॉरकास्टिंग. कभी भी आपने क्लाइमेट फॉरकास्टिंग वर्ड नहीं सुना होगा. सो व्हाट इज वेदर फॉरकास्टिंग स्टूडेंट? दिस इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं. डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर with respect to the temperature, rainfall, wind speed, and humidity. So student, these are the four factors of the weather. What are these? Temperature, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड द ह्यूमिडिटी. जब इनमें चेंजेस आएंगे तो वेदर में भी चेंजेस आएंगे. एज यू सी दैट अगर कोई मॉर्निंग आप सवेरे वेकअप होते हैं, उठते हैं, तो मॉर्निंग आपको सनी दिखाई देगी, पर आफ्टर 1 to 2 आवर्स इट विल बी और इट कैन बी क्लाउडी और रेनी. सो वेदर जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना होता है जो कि सिर्फ डे टू डे ही चेंज नहीं होता है, बट आवर टू आवर मतलब हर घंटे भी इसमें चेंजेस आ सकते हैं. नाउ टेम्परेचर जो होता है उसे हम लेट्स कम टू नो अबाउट द टेम्परेचर. यू सा इन द न्यूज दैट देयर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मेंशन ऑफ द डिफरेंट सिटीज. सो व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर स्टूडेंट? मैक्सिमम टेम्परेचर अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर अकर्स इन द अर्ली मॉर्निंग. तो अर्ली मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है उसे ही मिनिमम करके बताया जाता है, मिनिमम टेम्परेचर के रूप में. और जब आफ्टरनून का टाइम होता है उस समय किसी भी प्लेस का जो होता है वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है. सो दिस इज द टेम्परेचर, अबाउट द टेम्परेचर. नाउ स्टूडेंट, दिस इज अ टर्म यू कैन सी on the board, that humidity. So student, what is the meaning of humidity? Humidity is the measurement of moisture present in the air. मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर का मेजरमेंट होता है स्टूडेंट कि किसी भी एयर में कितनी मॉइस्चर है. यदि वहां पर मॉइस्चर ज्यादा है एयर में तब हम कहेंगे कि वहां ह्यूमिडिटी वहां पर उस प्लेस की ज्यादा है, और यदि वहां पर मॉइस्चर कम होगा तो हम कहेंगे कि वहां की ह्यूमिडिटी जो है वो कम है. सो स्टूडेंट, हमने अभी तक के क्या देखा? हमने देखा कि जो वेदर होता है वो डे टू डे कंडीशन, एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है. किसके रेस्पेक्ट में होती है? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी के रेस्पेक्ट में होती है. हमने टेम्परेचर के रिगार्डिंग देखा कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनिमम टेम्परेचर, एंड स्टूडेंट ह्यूमिडिटी, एंड वी सा दैट व्हाट इज ह्यूमिडिटी. सो स्टूडेंट, इस फैक्टर के अलावा जो सन होता है, सूर्य, सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर चेंज बिकॉज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. Sun is situated very far student, but it has plenty of energy, bulk of energy, huge of energy, बहुत सारी एनर्जी और लाइट हीट होती है उसमें जो कि हमारे जो अर्थ है वहां पर आती है. तो इसीलिए जो सन होता है स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर के चेंजेस में.
और उसके साथ में क्योंकि सनलाइट जो होता है उसके लिए अर्थ की जो सरफेस होती है, अर्थ सरफेस और ओशियन, ये दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेदर के चेंजेस में। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि वेदर इज अ वी कैन सी दैट दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना, जो कि डे टू डे तो चेंज होता ही है, पर जो है वो आर टू आर मतलब हर घंटे भी चेंजेस हो सकता है, इसे ही हम वेदर कहते हैं। और वेदर के मेन 4 फैक्टर्स हमने देखे, एंड दीज फैक्टर्स आर द टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड द ह्यूमिडिटी। नाउ स्टूडेंट, लेट्स कम टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज climate. Climate. So student, what is the meaning of climate? Climate is the average of weather pattern. Average of weather pattern. Over 25 to 30 years. मीन्स क्लाइमेट के लिए हमें वेदर तो चाहिए। ये वेदर का एक जो है वो एवरेज होता है, जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो हर साल किसी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर जो है वो चेक करते रहते हैं, उसका मेजरमेंट लेते रहते हैं रिगार्डिंग टू 4 फैक्टर्स जो कि हमने देखा, और फिर कम से कम मिनिमम 25 ईयर्स के बाद वो कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। तो इससे आप इजीली समझ सकते हैं कि क्लाइमेट इज नॉट चेंजेबल लाइक द वेदर। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। आप फर्स्ट डिफरेंस की तरह भी इसे ले सकते हैं कि जो क्लाइमेट होता है वो एवरेज ऑफ द वेदर होता है, वेदर पैटर्न्स ओवर मिनिमम 25 ईयर्स, और मैक्सिमम आप और ज्यादा भी ले सकते हैं। साइंटिस्ट वो वेरी करता है कि वो कहाँ की बात कर रहे हैं और कितने ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो मिनिमम पर उसमें जो है 25 ईयर्स तो वो लेते ही हैं। सो दिस इज नॉट इजीली चेंजेबल। So I think this is quite clear about all of you that what is the climate. Now student, let's come to see about the next topic, and this is asked generally asked in the examination. So please be careful about the difference of weather and climate. Now here we can see take the weather word and here climate word. So student, what are the difference between the weather and climate? तो फर्स्ट तो डिफरेंस हमने देख लिया कि दिस इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो फर्स्ट था हमारा डिफरेंस वो है डे टू डे चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। डे टू डे चेंजेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो है पहला डेफिनेशन आप लिख सकते हैं डिफरेंस के रूप में, और आप क्लाइमेट में लिख सकते हैं कि दिस इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। ये क्या है? एवरेज वेदर पैटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड। सो फर्स्ट डिफरेंस के रूप में हमने दोनों की डेफिनेशन ले ली। तो डेफिनेशन के आधार पर आप बता सकते हैं दिस इज द डे टू डे कंडीशन, एंड इसमें आप बता सकते हैं कि ये एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है? वेदर का एवरेज होता है। और कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है? मिनिमम 25 ईयर्स। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि 25 ईयर्स कोई कम बात नहीं होती है, तो इसीलिए हमने ओवर अ लॉन्ग पीरियड को ही ले लिया। नाउ स्टूडेंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें इनका कंपैरिजन करने के लिए, तो हम देखेंगे कि इट चेंज ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। It change over a short period of time। और इसके वाइस वर्सा में या इसके अपोजिट में, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, तो आप यहां पर लिख देंगे इट विल नॉट चेंज ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट विल नॉट चेंज। बस उसके बाद आप क्या कीजिए, यू कैन राइट द सेम सेंटेंस, यू कैन continue the same sentence in the climate, but you have to put the not change, क्योंकि ये एक लॉन्ग पीरियड की बात होती है, तो इसलिए वो इजीली चेंज नहीं होगा वेदर की तरह। अब हम लोग थर्ड कंपैरिजन देखते हैं इनका कि इट कैन नॉट
affect the adaptation of the organism. It cannot affect the adaptation of organism. We are just coming about the next topic, adaptation. तो ये adaptation को कोई खास अंतर नहीं पहुंचाता है कि सुबह अगर बारिश हो गई या फिर दोपहर में बहुत सनी सीजन हो गया तो ये किसी भी एनिमल के एडॉप्टेशन में कोई भी जो इफेक्ट नहीं करता है. और ये जो होता है इट विल अफेक्ट द एडॉप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट मेंशन कर देंगे, इट विल अफेक्ट द, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, अफेक्ट द एडॉप्टेशन ऑफ organism. So student, these are the three topics to compare the weather and climate, and it is oftenly asked in the examination. I am mentioning again that this is a very important for your exam purposes. तो फर्स्ट डिफरेंस तो आप लोग डेफिनेशन मेंशन कर देंगे जो कि मैंने आपको 2 से 3 बार रिपीट कर दी है. नेक्स्ट वन आप चेंजिंग के बारे में बता देंगे कि जो वेदर होता है वो इजीली चेंजेबल होता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो इजीली चेंजेबल नहीं होता है. और जो लास्ट टॉपिक है आपका वो आप किस में करेंगे, एडॉप्टेशन के पर्पस में करेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म में एडॉप्टेशन को ये इफेक्ट नहीं करता है, पर जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के एडॉप्टेशन में जो है इफेक्ट करता है. सो स्टूडेंट, आई थिंक दिस इज क्वाइट क्लियर. हमने अभी तक के देख लिया वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में सेकेंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज द कंपेरिजन बिटवीन द बोथ. So student, let's continue with the new subtopic of the chapter, and this subtopic is about the adaptation. We have covered both the things. Now come to the next, and this is adaptation. In your last class, in the 6th class, you have already learned about the adaptation, but I am repeating again that एडॉप्टेशन इज द बेसिक फीचर्स. ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं बेसिक फीचर्स. कौन से बेसिक फीचर्स होते हैं, टू सर्वाइव एन एनिमल इन इट्स हैबिटेट, टू सर्वाइव एन एनिमल और ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट. ऑर्गेनिज्म हमने इसलिए लिया क्योंकि वो प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है, और एनिमल में तो सिर्फ एनिमल ही आ जाएंगे, बट ऑर्गेनिज्म में आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, आई वर टॉट यू इन द 6th क्लास दैट द ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल दोनों को ही इंक्लूड कर सकते हैं. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, और वो किसी न किसी क्लाइमेट को तो फेस करते ही है. तो स्टूडेंट, जो एडॉप्टेशन होता है उसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, और वो है बेसिक फीचर्स टू सर्वाइव एन एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म इन इट्स हैबिटेट. हैबिटेट मतलब आवास होता है, रहने की जगह होता है. तो जहां पर भी कोई ऑर्गेनिज्म रहता है वहां पर रहने के लिए उसे जो बेसिक फीचर्स की आवश्यकता होती है जिससे कि वो इजीली वहां पर सर्वाइव कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है और अपने लाइफ की वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है जो उसके लिए जरूरी होती है, तो उससे कहते हैं हम लोग एडॉप्टेशन. सो स्टूडेंट, दिस इज सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट in the next lesson. Thank you and have a nice day.